नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। सूरदास ने सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति पर बल दिया था। सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहर ग्रंथ की रचना की। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवि थे। सूरदास ने कृष्ण के विनय के पद भी रचे हैं, वहीं इन्होंने सख्य भाव की भक्ति पर बल दिया है। सूरदास के पदों में निर्गुण पर सगुण की विजय भी दिखाई गई है। इस पद में भी सूरदास ने निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। पद संख्या 1। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण पद गावे। इस पद में सूरदास निर्गुण ब्रह्म को सब भांति से अगम्य विचार करके ही सगुण पद को गाने की बात करते हुए कहते हैं कि सब विधि, सब तरह से अगम्य, जहाँ जाना मुश्किल हो, विचारहीन मान करके, विचार करके ताते, इसलिए सूरदास कह रहे हैं सगुण पद गावे, मैं सगुण पद गाता हूँ, सगुण की उपासना करता हूँ। सूरदास कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न पावे। अविगत अर्थात जिसे जाना न जा सके। यहाँ निराकार निर्गुण ब्रह्म के लिए कहा गया है कि निर्गुण ब्रह्म की गति को कछु कहत न आवे, कुछ कहते नहीं आता, अर्थात कहते नहीं बनता, अर्थात निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों जैसे गूंगे मीठे फल को रस, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत अर्थात भीतर ही भीतर भावे, मन अच्छा लगता है। जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस स्वादिष्ट तो लगता है, लेकिन वह उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वह बता नहीं सकता, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वे कहते हैं कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। यहाँ ये विचारणीय है कि सूरदास यद्यपि निर्गुण भक्ति मार्ग का खंडन करते हैं, सगुण की विजय दिखाते हैं, फिर भी वे निर्गुण ब्रह्म की आलोचना नहीं करते। वे कहते हैं कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। निर्गुण ब्रह्म से भी परम स्वाद सब ही, सबको, निरंतर माने निरंतर अमित तोष उपजावे। निरंतर अमित, अमित मतलब कभी न समाप्त होने वाला, तोष मन संतोष उपजावे। निर्गुण ब्रह्म से भी व्यक्ति निरंतर अमित तोष, अमित कभी न समाप्त होने वाला संतोष उत्पन्न होता है। लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर, निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से अगम्य है, जहाँ जाना मुश्किल है। अगोचर जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। 5 इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, त्वचा, नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इनसे जो ज्ञान प्राप्त होते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म इन इंद्रियों से परे है, अर्थात उन्हें देखा नहीं जा सकता, उन्हें सूंघा नहीं जा सकता, उन्हें स्वाद के आधार पर जीव द्वारा उनका स्वाद नहीं ज्ञात किया जा सकता, उनको सुना नहीं जा सकता और स्पर्श द्वारा उनको छुआ नहीं जा सकता। तो मन वाणी से जो अगम है, साथ ही अगोचर है, वह उस निर्गुण ब्रह्म को सो जाने वही जान सकता है जो पावे। जो पाता है वही जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिना, जो रूप से परे है, जो रेखा से परे है, गुण और जाति से जुगत बिना, युक्ति के बिना, निरालंब, निराश्रित भक्त, या भक्त के लिए कहा है निराश्रित व्यक्ति कित धावे, कहाँ दौड़ेगा। अर्थात भक्त को भक्ति के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी अवलंब की, किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म रूप रेख गुण जाति आदि से परे होते हैं, इसलिए निर्गुण
भक्त निर्गुण भक्ति करने वाला व्यक्ति कित बन कहाँ दौड़ेगा, उसे किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं मिलेगा। सूरदास कहते हैं कि सब विधि इस प्रकार सब तरह से अगम विचार ही, अगम्य अर्थात जहाँ जाना मुश्किल हो ऐसा विचार करके ताते, इसलिए सूरदास कह रहे हैं सगुण पद गावे, मैं सगुण पद गाता हूँ। सूरदास इस प्रकार इस पद में निर्गुण ब्रह्म को मन वाणी से अगम अगोचर बताते हैं, रूप रेख गुण जाति और जुगति से परे बताते हैं। पद संख्या 2, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छोड़ छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। इस पद में सूरदास ने कहा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। परमात्मा के प्रति अनन्यता प्रदर्शित करते हुए सूरदास कहते हैं कि मेरा मन अनंत मन अन्यत्र कहाँ सुख पावे, मेरा मन अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सूरदास ने कृष्ण के प्रति भक्ति एक निष्ठा चित्रित की है। वे कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र, अनंत मन अन्यत्र कहाँ सुख पावे, कहीं भी सुख नहीं पा सकता। सवाल करते हैं कि मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे जहाज का पंछी उड़ करके फिरी जहाज पर आवे, फिर वापस जहाज पर आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन दूर दूर तक उड़ान भरता है लेकिन पुनः वापस कृष्ण भक्ति पर आ जाता है। कमल नयन को छोड़ महात्म और देव को ध्यावे। वे अपने आराध्य श्री कृष्ण को कमल नयन बताते हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण कमल जैसे नयन वाले हैं, उनको छोड़कर, उनके महात्म्य को छोड़कर और देव को ध्यावे। जो व्यक्ति कमल नयन भगवान कृष्ण को छोड़ करके, उनके महात्म्य को छोड़ करके अन्य किसी देवता को ध्यावे अर्थात ध्यान करता है, स्तवन करता है, स्तुति करता है, वह उसी प्रकार है जैसे परम गंग को छोड़ प्यासो। परम गंग अर्थात परम गंगा के पानी को छोड़ करके कोई प्यासा दुर्मति मूर्ख व्यक्ति कूप खनावे, कूप अर्थात कुआं, खनावे खुदवावे। यहाँ सूरदास के कहने का तात्पर्य यह है, यदि किसी व्यक्ति के पास गंगा है, वह प्यासा व्यक्ति गंगा का जल पीने की बजाय यदि उस समय कुआं खुदवाता है तो उसे दुर्मति मूर्ख बुद्धि ही कहा जाएगा। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति को छोड़ करके किसी अन्य देवता को ध्यान करना, उसकी स्तुति करना सूरदास के अनुसार इसी प्रकार है जैसे गंगा के पानी को छोड़ करके कुआं खुदवाना। सूरदास आगे कहते हैं कि जिहि मधुकर, जिहि अर्थात जिस, मधुकर मन भंवरे ने अंबुज रस चाख्यो, अंबुज अर्थात कमल, रस चाख्यो, जिस भंवरे ने कमल का रस चाख्यो मैंने चाख लिया है, चख लिया है, क्यों करील फल खावे। वह करील अर्थात कड़वे कैर के फल को क्यों खाएगा, क्यों भाएगा, उसे कड़वे करेल कैर का फल कैसे भाएगा। यहाँ तात्पर्य है कि जिन नेत्रों ने श्री कृष्ण रूपी कमल के रस को चख लिया है, वो कैर जैसे कड़वे फल को नहीं खाता, उसे वह फल अच्छा नहीं लगता। सूरदास कहते हैं उसी प्रकार कामधेनु तजी, प्रभु रूपी कामधेनु को त्याग करके छेरी कौन दुहावे, बकरी कौन दुहाए। अर्थात बकरी से कितना दूध प्राप्त होगा, जबकि कामधेनु से दूध के साथ साथ जो भी चीज़ मांगी जाए वह प्राप्त हो सकती है। इसलिए कामधेनु ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पद में सूरदास ने कृष्ण भक्ति को कामधेनु, अंबुज रस, परम गंग आदि उपमाएं दी है। उनके अनुसार जो कृष्ण भक्ति करता है वह व्यक्ति इनसे फल प्राप्ति कर सकता है, और जो व्यक्ति कृष्ण के अलावा अन्य देव को का स्तवन करता है, स्तुति करता है, वह उसी प्रकार है जैसे कोई कैर के फल को खा रहा हो, या बकरी दुहा रहा हो, या कुआं खुदवा रहा हो। गंगा के
पानी को छोड़ करके प्यासा व्यक्ति कुआं खुदवाए, कोई भंवरा जिसने कमल का रस चख लिया हो वो कैर का फल खाए और कामधेनु को त्याग करके कोई बकरी दुहाए। वैसे ही जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य किसी का स्तवन करता है। इस प्रकार इस पद में सूरदास ने कृष्ण के प्रति अनन्यता और एक निष्ठा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कृष्ण भक्ति के अलावा, कृष्ण के अलावा मेरा मन कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार इस पद में सूरदास ने कृष्ण के प्रति अनन्यता का चित्रण किया है। धन्यवाद।